Hello students, we have finished 3 units and today with this unit we are going to start our 4th unit. 4th unit is a very interesting unit and all of you are going to enjoy it. It is a very good unit. Let's begin the unit. The name of the unit is Bipin Chaudhary's Lapse of Memory. लैप्स ऑफ मेमोरी इट मीन्स मेमोरी में से कोई एक पार्ट का चले जाना. सब कुछ याद है लेकिन कोई एक पार्ट मेमोरी में से निकल गया है. बिफोर यू रीड थोड़े से पॉइंट्स हम देख लेते हैं. डू यू हैव अ गुड मेमोरी? हैज़ योर मेमोरी एवर प्लेड एनी ट्रिक्स ऑन यू? क्या आपकी मेमोरी अच्छी है? क्या आपकी मेमोरी ने आपके साथ कोई ट्रिक्स की है? फॉरगेटफुलनेस ऑफन पुट्स यू इन अ टाइट स्पॉट. कभी कभी फॉरगेटफुलनेस, हम कुछ भूल जाते हैं. हम लोग ऐसे सिचुएशन में टाइट स्पॉट में आ जाते हैं, हमारी सिचुएशन टाइट हो जाती है. बट फॉरगेटिंग अ पार्ट ऑफ योर लाइफ कंप्लीटली में ड्राइव यू क्रेजी. पर लाइफ का एक पार्ट कंप्लीटली भूल जाना, कंप्लीटली अपनी मेमोरी में से लाइफ का एक पार्ट चला ही जाता है, may drive you crazy. इससे आप crazy हो जाएंगे. In this story, Bipin Babu goes nearly crazy because he cannot recollect his stay at Ranchi. In this story, the same thing happened with our Bipin Babu, and Bipin Babu didn't remember a part of his life. And which part of his life he didn't remember? उसको कौन सा part याद नहीं है? His stay at Ranchi. रांची में उसने स्टे किया था, ये पार्ट उसको याद नहीं है. ही हैज़ नेवर बीन टू रांची. वो कभी रांची नहीं गए थे. ही इंसिस्ट, वो इंसिस्ट करते हैं कि भाई मेरे को कैसे याद होगा कि मैं रांची गया था, मैं तो कभी रांची गया ही नहीं हूँ. दो देर आर मैनी विटनेसेस टू द कॉन्ट्ररी, बट उसके अपोज में देर आर मैनी विटनेसेस हु से दैट यस Bipin Babu was there in Ranchi. What is the suspense all about? ये सब चीज का सस्पेंस क्या है? Every Monday on his way back from work, Bipin Chaudhary would drop in at Kalicharan's New Market to buy books. अब बिपिन चौधरी की लाइफ के बारे में हम थोड़ा सा आगे सोचते हैं. तो मंडे, एवरी मंडे ऑन वे बैक फ्रॉम वर्क, जब वो अपने काम से आते थे तब बिपिन चौधरी ड्रॉप हो जाते थे, अपने व्हीकल में से निकल के कालीचरण की न्यू मार्केट में चले जाते थे. क्यों जाते थे? टू बाय बुक्स. क्या खरीदते थे? व्हाट डिड ही बाय? क्राइम स्टोरीज, घोस्ट स्टोरीज एंड थ्रिलर्स. क्राइम स्टोरीज खरीदते थे जिसमें गुनाहित स्टोरीज आती है, गोस्ट स्टोरीज, भूत की स्टोरीज आती है, और थ्रिलर्स वो खरीदते थे. ही हैड टू बाय एटलीस्ट 5 एट अ टाइम टू लास्ट हिम थ्रू द वीक. पूरी एक वीक चलाने के लिए उसको एटलीस्ट कम से कम 5 बुक्स खरीदनी पड़ती थी. ही लिव्ड अलोन, एज वॉज नॉट अ गुड मिक्सर, हैड फ्यू फ्रेंड्स and didn't like spending time idle chat. Why he had to buy 5 books at a time? एक साथ 5 बुक्स क्यों खरीदनी पड़ती थी उसको? ये 5 बुक्स पूरे वीक में वो पढ़ लेते थे. इतना टाइम उसे क्यों मिलता था? उसका फर्स्ट रीज़न, he lived alone. पहला रीज़न, वो alone रहते थे. दूसरा रीज़न, was not a good mixer. सबके साथ मिलजुल के मिक्सिंग नेचर नहीं था उसका. had few friends, और उसको फ्रेंड्स भी कम थे. and didn't like spending time in idle chat. idle it means आलसी, बिन उपयोगी, बिन जरूरी चैट में, बातें करने में समय बिताना उसको अच्छा नहीं लगता था. इसीलिए वो अपना टाइम कैसे पास करते थे? बुक्स पढ़ कर. टुडे एट कालीचरण's, Bipin Babu had the feeling that someone was observing him from close quarters. Today also he went to at Kalicharan New Market and he was buying books. While he was buying books, जब वो बुक्स खरीद रहे थे, he felt, उसने फील किया that someone was observing him from close quarters. कोई उसे नज़दीक से
देख रहा है. He turned round and found himself looking at round face, meek looking man who now broke into smile. उसे ऐसा लगा कि कोई मुझे देख रहा है. So he turned round, उसने पीछे मुड़ के देखा. And found himself looking at a round face, एक round face वाला आदमी उसे देख रहा था. Meek looking man, meek it means एकदम शांत, हम्बल, विनयी मैन उसे देख रहा था. वो नाउ ब्रॉक इनटू स्माइल, अब उसके चेहरे पर स्माइल भी आ गया था. वो आदमी हमारे बेपिन चौधरी को देख रहे थे और जब बेपिन चौधरी ने मुड़ के उसके सामने देखा तो उसने स्माइल भी किया. आई डोंट सपोज यू रिकॉग्नाइज मी. उसने बोला मुझे ऐसा लगता है कि आपने मुझे पहचाना नहीं. बेपिन चौधरी को आश्चर्य हुआ. उसने पूछा हैव वी मेट बिफोर, क्या हम पहले मिले हैं? द मैन लुक्ड ग्रेटली सरप्राइज्ड, उस आदमी को बड़ा सरप्राइज हुआ. वी मेट एवरी डे फॉर अ होल वीक, पूरा एक वीक हम लोग एवरी डे मिलते थे, रोज मिलते थे. आई अरेंज्ड फॉर अ कार टू टेक यू टू द हुड्रू फॉल्स, ये फॉल्स के तक ले जाने के लिए आपके लिए कार की अरेंजमेंट भी मैंने की थी. Look at this man, he is our Bepin Chaudhary, he is buying books and this is the man who is looking at him with smile on the face, and it seems that this man knows our Bepin Chaudhary. In 1958 in Ranchi, and my name is Parimal Ghosh. My name is Parimal Ghosh and we had met in Ranchi in 1958 and we had stayed together for one full week. Ranchi, now Bepin Babu realized that it was not he but this man who was making mistake. अब बेपिन चौधरी को लगा कि भूल बेपिन चौधरी की नहीं है, लेकिन वो सामने वाला आदमी जो ब्लू स्वेटर पहन के खड़ा है इसकी मिस्टेक है. बेपिन बाबू हैड नेवर बीन टू रांची, बेपिन बाबू तो कभी रांची गए ही नहीं थे. He had been at the point of going several times but never made it. He smiled and said, Do you know who I am? क्या आपको पता है मैं कौन हूं? The man raised his eyebrow, bit his tongue, उसने अपनी टंग बीट की and said, Do I know you? क्या आप मुझे पूछते हो कि मैं आपको पहचानता हूँ? Who doesn't know बेपिन चौधरी? बेपिन चौधरी को कौन नहीं पहचानता? बेपिन बाबू now turned towards the bookshelves and said, Still you are making mistake. My friend, you are still making mistake. One often does. हाँ कभी कभी हो जाता है. I have never been to रांची. मैं कभी रांची नहीं गया. The man now laughed aloud. अब वो आदमी जोर से हंसने लगा. What are you saying, Mr. Chaudhary? You had a fall in Hudru and cut your right knee. आप हुड्रू में गिर गए थे और आपके राइट नी में कट आ गया था. I brought you iodine, और मैंने आपके लिए आयोडीन ला के दी थी. I had fixed up a car for you to go to Netrat the next day. और दूसरे दिन आपके लिए नेट्राट जाने के लिए मैंने कार की व्यवस्था कर दी थी. But you couldn't because of the pain in the knee. But आपके नी में बहुत ज़्यादा पेन था, इसीलिए आप जा नहीं सके. Can't you recall anything? क्या आपको कुछ भी याद नहीं है? Someone else you know was also in Ranchi at that time. कोई दूसरा आदमी था रांची में उन दिनों. मिस्टर दिनेश मुखर्जी. हाँ याद आया, मिस्टर दिनेश मुखर्जी. यू स्टेड इन अ बंगलो, आप बंगलो में स्टे किया था आपने. यू सेड यू डिडंट लाइक होटल फूड. आपने ये भी मुझे कहा था कि आपको होटल का फूड पसंद नहीं है एंड वुड प्रीफर टू हैव योर मील्स कुक्ड बाय अ बावर्ची. और आपने ये भी कहा था कि बावर्ची यानी कि कुक के द्वारा प्रिपेयर किया गया फूड ही आपको पसंद है. आपने ये सब मुझे कहा था. मिस्टर मुखर्जी स्टेड विथ हिज सिस्टर. मिस्टर मुखर्जी अपनी सिस्टर के साथ रहते थे. यू हैड अ बिग आर्ग्यूमेंट अबाउट द मून लैंडिंग, रिमेंबर? और मून लैंडिंग, मून पे जब आदमियों ने
लैंडिंग किया, ह्यूमन बीइंग्स ने लैंडिंग किया इसके सब्जेक्ट पे आपको मिस्टर मुखर्जी के साथ हॉट आर्ग्यूमेंट भी हुई थी। I'll tell you more, और मैं ज़्यादा बताऊँ आपको। You always carried a bag with your books in it and your sightseeing trips. जब भी आप साइट सीइंग के लिए जाते थे और भी प्लेसेस देखने के लिए जाते थे तो आप अपने साथ एक बैग रखते थे एंड द बैग वॉज ऑलवेज फुल ऑफ बुक्स। एम आई राइट और नॉट? अब आप मुझे बताइए क्या मैं सच कह रहा हूं या झूठ? बेपिन बाबू स्पोक क्वाइटली, हिज आईज स्टिल ऑन द बुक्स। उसको तो बुक्स ही पसंद थी। सो ही डिडंट पे एनी अटेंशन, उसने कुछ बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और बुक्स की ओर देखते रहे। विच मंथ इन 58 आर यू टॉकिंग अबाउट? हाँ तो फिर कहिए कौन से मंथ की बात कर रहे हो आप? 58 की? अक्टूबर। नो सर, सेड बेपिन बाबू, आई स्पेंट पूजा इन 58 विथ अ फ्रेंड इन कानपुर। 1958 के अक्टूबर में मैंने तो अपने फ्रेंड के साथ कानपुर में पूजा की थी। यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, गुड डे, बाय, सी यू। यू आर मेकिंग मिस्टेक, आपकी कुछ गलती हो रही है। बट द मैन डिडंट गो, नोर डिड ही स्टॉप टॉकिंग। बट द मैन डिडंट गो, वो आदमी नहीं गया, ना तो उसने अपनी बातें स्टॉप कर दी। वेरी स्ट्रेंज, वन इवनिंग आई हैड टी विथ यू इन अ वरंडा ऑफ योर बंगलो। आपको ये भी याद नहीं है कि एक शाम को मैंने आपके साथ आपके ही वरंडा में टी, आपके बंगलो के वरंडा में टी, वी हैड टी टुगेदर। यू स्पोक अबाउट योर फैमिली, आपने आपके फैमिली के बारे में बातें की। You said you had no children and that you had lost your wife 10 years ago. और आपके ही बंगलो के वरंडा में आपने आपके फैमिली के बारे में बातें की थी कि आपको कोई बच्चे नहीं हैं और आपकी वाइफ की डेथ 10 years के पहले हो गई थी। Your only brother had died insane यानी पागलपन। आपका एक भाई था, वो भी पागल होके मर गया था, which is why you didn't want to visit the mental hospital in रांची and that's why आपको रांची के मेंटल हॉस्पिटल पसंद नहीं था। पहले तो इस आदमी ने ऐसा बोला कि आप गिर गए थे, ये यहाँ पे उसने थोड़ा सा रिवाइज कर ले तो उस आदमी ने क्या कहा कि आप गिर गए थे और आपके लिए आयोडीन की मैंने व्यवस्था हुड्रू फॉल के पास, यहाँ पे देखो, आप गिर गए थे और आपके राइट नी में कट आ गया था। मैंने ही आपके लिए आयोडीन लाया था और मैंने ही आपके लिए कार की अरेंजमेंट की थी और आप दिनेश मुखर्जी के साथ बंगलो में ठहरे थे, उसके एक सिस्टर भी थे। आपने ये भी कहा था कि आपको होटल का फूड पसंद नहीं है, आपको बावर्ची का द्वारा बनाया गया फूड ही पसंद है। फिर आप अपने साथ बुक्स की भरी हुई एक बैग रखते थे। बेपिन बाबू तो कुछ इंटरेस्ट नहीं था उसके बारे में। फिर उसने पूछा आप कौन से साल की बात कर रहे हो? तो उस आदमी ने कहा आई एम स्पोकिंग अबाउट 1958। तो बेपिन बाबू ने कहा नो आई एम वेरी सॉरी, 1958 आई स्पेंट पूजा एंड आई वॉज इन कानपुर, यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, गुड डे। बट द मैन डिडंट गो नोर डिड ही स्टॉप टॉकिंग, वो गया नहीं और बोलना भी बंद नहीं किया। वेरी स्ट्रेंज, वन इवनिंग, फिर दूसरी बात की, वो मैन बोलता ही रहा। जो ब्लू स्वेटर का मैन अभी मैंने आपको दिखाया ना, वो आइडेंटिटी उसको वो आपको याद करना ही पड़ेगा। एक बार ऐसा हुआ, आई हैड टी विथ यू इन अ वरंडा इन योर ऑफ योर बंगलो, आपकी बंगलो के वरंडा में हमने साथ में चाय पी थी। यू स्पोक अबाउट योर फैमिली, आपने आपके फैमिली के बारे में बातें की थी। यू सेड यू हैड नो चिल्ड्रन एंड दैट यू हैड लॉस्ट योर वाइफ 10 years ago, आपने ये भी बोला था कि आपको कोई भी चाइल्ड नहीं है और आपकी वाइफ 10 years पहले मर गई थी। योर ओनली ब्रदर हैड डाइड इंसेंट, आपका एक ही भाई था और वो पागलपन में डेथ हो गई थी उसकी, और दैट्स वाई आपको रांची का मेंटल हॉस्पिटल पसंद नहीं है। वेरी स्ट्रेंज, वो रिपीटेशन है। When Bipin Babu had paid for the books and was leaving the shop,
द मैन वॉज स्टिल लुकिंग एट हिम इन अटर डिसबिलीफ. डिसबिलीफ इट मीन्स कंप्लीट सरप्राइज. यहाँ पे उसका लेफ्ट साइड पे मीनिंग आया है. जब बिपिन बाबू ने मनी पे किया और शॉप लीव करके बाहर निकल रहे, तब भी वो आदमी बिपिन बाबू के सामने सरप्राइज से देख रहा था. वाई डिड द मैन स्टेयर एट बिपिन बाबू इन डिसबिलीफ? क्यों ऐसा कर रहा था? वेयर डिड बिपिन बाबू से ही वेंट इन अक्टूबर 58? कहाँ गए थे? आपको इसके आंसर लिखने हैं. तो बिपिन बाबू said that he had gone to Kanpur. Mention any three things that परिमल घोष knew about बिपिन बाबू. मैंने अब भी रिवाइज किया है. परिमल बाबू बिपिन घोष के बारे में क्या जानते थे, इसकी कोई 3 बातें बताइए. बिपिन बाबू's car was safely parked in Bertram Street by the Lighthouse Cinema. कहाँ पे अपनी कार पार्क की थी उसने? बेट्राम स्ट्रीट बाय द लाइट हाउस सिनेमा. ही टोल्ड द ड्राइवर एज ही गॉट इनटू द कार, जस्ट ड्राइव बाय द गंगा, विल यू सीताराम? सीताराम, गंगा के पास अपनी कार ले लो. ड्राइविंग अप टू स्ट्रैंड रोड, बिपिन बाबू रिग्रेटेड हैविंग पेड सो मच अटेंशन टू द इंट्रूडर. इंट्रूडर इट मीन्स अननोन पर्सन. उसको ये पछतावा हुआ कि ये अननोन पर्सन ये कुछ बातें कर गया, मैंने क्यों इसके ऊपर इतना ज़्यादा ध्यान दिया, मेरे को इसके ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए था. ही हैड नेवर बीन टू रांची, मैं तो कभी रांची गया ही नहीं हूँ. नो क्वेश्चन अबाउट इट, इसका कोई क्वेश्चन ही नहीं है. इट वॉज अनकंसीवेबल, उसको कोई कंसीव भी नहीं, ऐसी बात हुई ही नहीं. इट वॉज अनकंसीवेबल दैट ही शुड फॉरगेट such an incident which took place only 6 or 7 years ago. ये मानने जैसा ही नहीं है, कोई इसे मानेगा नहीं कि जस्ट 6 और 7 years पहले की बात मैं भूल गया. Unless बिपिन बाबू had reeled. It means he was confused. He was shocked and confused. Was he losing his mind? क्या वो अपनी माइंड लूज कर रहा है? क्या अपनी टू लूज माइंड इट मीन्स टू बिकमिंग मैड. बट हाउ कुड दैट बी? ही वॉज वर्किंग डेली इन हिज ऑफिस, वो डेली अपनी ऑफिस में काम करते थे. बिकमिंग मैड होने का तो कोई सवाल ही नहीं. इट वॉज अ बिग फर्म एंड ही वॉज डूइंग अ रिस्पॉन्सिबल जॉब. हिज जॉब वॉज वेरी रिस्पॉन्सिबल. ही वॉज वर्किंग इन अ बिग फर्म. हाउ कैन ही बिकम अ मैड पर्सन? He wasn't aware of anything ever going seriously wrong. कुछ गलत हो रहा है ऐसा तो उसे कभी नहीं लगा. Only today he spoke for half an hour at an important meeting. Yet आज ही उसने important meeting के ऊपर half an hour अपनी speech दी थी. And yet the man knew a great deal about him. लेकिन वो आदमी तो मेरे बारे में बहुत ज़्यादा जानते हैं. How? He even seemed to know some intimate details. कुछ पर्सनल डिटेल्स उसकी थी वो भी उसको पता था. उसको ऐसा लगा. द बैग ऑफ बुक्स, कैसे इंटीमेट, अपनी पर्सनल और प्राइवेट बात कैसे, उसकी कौन सी प्राइवेट बात उसको पता थी. फॉर एग्जाम्पल द बैग ऑफ बुक्स, वाइफ्स डेथ, ब्रदर्स इंसैनिटी. इंसैनिटी इट मीन्स पागलपन. वो ये भी जानता है था कि मैं अपने साथ बुक्स का बैग रखता हूँ. वो ये भी अपनी वाइफ के डेथ के बारे में जानता था और अपने भाई के इंसैनिटी यानी पागलपन के बारे में भी जानता था. द ओनली मिस्टेक वॉज अबाउट इज हैविंग गॉन टू रांची. एक ही मिस्टेक हो रही थी और वो क्या थी? मैं कभी रांची गया नहीं. नोट अ मिस्टेक, अ डेलिबरेट लाई. वो जानबूझकर, डेलिबरेट यानी जानबूझ के झूठ बोल रहा था. In 58 during the pujas, he was in Kanpur at his friend Haridas Bagchi's place. Where was he in 1958 in October during puja time? He was at Haridas Bagchi's place. All Bipin Babu had to do was write to. तो पहले उसने सोचा कि मैं हरिदास बागची को लेटर लिखूं. नो नो नो, देयर वाज नो वे ऑफ राइटिंग टू हरिदास. हरिदास को लेटर लिखने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है क्योंकि बिपिन बाबू suddenly remembered that Haridas had left with his wife for Japan
some weeks ago and he didn't have his address. फिर उसे याद आया मैं हरिदास बागची को कैसे लेटर लिखूंगा, वो तो अपनी फैमिली के साथ जापान, अपनी वाइफ के साथ जापान गया हुआ है और he didn't have his address. But there was the need for proof. But was there any need of proof? Proof की कोई ज़रूरियत है? He himself was fully aware that he hadn't been to Ranchi, and that was that. And the point was that he himself firmly knew that he had never gone to Ranchi, and that was final thing. The river breeze was bracing. Bracing, it means stimulating. And yet a slight of discomfort lingered in Bipin Babu's mind. Now they reached to river Ganga and river breeze. So river के ऊपर से जो ठंडा पवन आता है उसे ब्रीज बोलते हैं. It was stimulating, बहुत ही अच्छा था. ब्रीज बहुत ही सुंदर था, stimulating था. And yet a slight discomfort lingered in Bipin Babu's mind. But थोड़ा सा discomfort बिपिन बाबू के माइंड में आ गया. About Hastings, Bipin Babu decided to roll up his trouser and take a look at his right knee. तो फिर बिपिन बाबू ने क्या किया कि वो आदमी बोल रहा था कि मेरे राइट नी में स्कार है, तो उसने अपना राइट नी देखा. There was the mark of an old inch long cut. Yes, वो उस आदमी ने बोला था कि आप गिर गए थे और आपके नी में कट आ गया था. और yes, the mark was there. It was impossible to when the injury had occurred. ये इंजरी कब हुई थी ये कहना तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है. उसे याद ही नहीं था. उसने देखा कि scar was there, cut was there, but he didn't remember when he got the cut. So इसके साथ ही हम ये हमारा आज का लेसन फिनिश करते हैं. फिर से मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूसडे. तब तक के लिए ये सब अपने आप अच्छे से रीड कीजिए. स्टडी वेल, स्टे होम, स्टे सेफ. आई मिस यू ऑल. टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. गुड बाय.